इतिहास में जय उसी की होती है जो विजयी हो। ये सत्य है, परंतु एक सत्य ये भी है कि इतिहास में कुछ ऐसे भी नायक हुए जो जय के योग्य तो हैं, परंतु उनकी कीर्ति तो छोड़िए, उनका उल्लेख तक नहीं किया गया है। मौर्य शासन स्थापित करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब परिचित हैं एवं उसे शिखर तक ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अशोक वर्धन मौर्य अथवा सम्राट अशोक से भी कई परिचित होंगे। परंतु इस बात से कौन परिचित है कि साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने में एक अन्य व्यक्ति का भी हाथ था, जिसकी कीर्ति कम ही गाई जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI इतिहास एवं संस्कृति पर, जो आपको परिचित कराएगा भारतवर्ष के इतिहास एवं संस्कृति के अनकहे भागों एवं अनछुए खंडों से। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे सम्राट बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के संकट मोचक बने थे, परंतु उनका यश आधुनिक इतिहास में कम ही संकलित हुआ। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? जब आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को अपदस्थ कर दिया। मौर्य वंश अपने शिखर पर कैसे पहुंचा? सम्राट अशोक के नेतृत्व में उसकी पहुंच भारतवर्ष से आगे चारों दिशाओं में फैलने लगी और बौद्ध धर्म जैन धर्म को बढ़ावा मिलने लगा। परंतु ठहरिए, कुछ अधूरा नहीं लग रहा आपको? है क्यों नहीं, बीच में सम्राट बिंदुसार भी तो थे। अमित्र घात के नाम से प्रसिद्ध बिंदुसार का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके जन्म की कथा बड़ी अनोखी है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को हर संभव संकट से बचाने हेतु आचार्य चाणक्य प्रशिक्षित करते थे, जिसके अंतर्गत वे उनके भोजन में थोड़ा थोड़ा विष मिलाते थे ताकि वे विष को ग्रहण करने के आदी हो जाएं, और यदि कभी शत्रु उन्हें विष का सेवन कराकर मारने का प्रयास भी करे तो उस विष का राजा पर कोई प्रभाव न पड़े। साथ ही उन्होंने ये भी आदेश दिया कि ये भोजन सम्राट के अतिरिक्त कोई अन्य न ग्रहण करे। परंतु भाग्य का कुचक्र देखिए, एक दिन विष मिलाया हुआ खाना राजा की पत्नी दुर्धरा ने ग्रहण कर लिया, जो उस समय गर्भवती थी। अब विष से पूरित खाना खाते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, और जब आचार्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत रानी के गर्भ को काटकर उसमें से शिशु को बाहर निकाला और राजा के वंश की रक्षा की। ये शिशु आगे चलकर राजा बिंदुसार के रूप में विख्यात हुए, क्योंकि विष का एक तिल या बिंदु समान अंश उनके मस्तक पर रह गया था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने न केवल मौर्य साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा, अपितु अपने अल्पकालिक जीवन में संपूर्ण भारत की एकता कायम रखी। कई विद्वानों के अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की। बिंदुसार की विजयों को बताने वाला कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रश्न है कि अब सम्राट अमित्र घात या बिंदुसार का इतना गुणगान क्यों नहीं होता जितना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक का होता है? तो मूल कारण क्या है, आइए जानते हैं। कहते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अंत समय में अन्न जल त्याग कर आत्मार्पण की प्रक्रिया अपना रहे थे। उन्होंने जैन भिक्षुओं का सानिध्य भी प्राप्त किया था, और इस तरह वो अपने शासनकाल के कुछ वर्षों बाद शांति की खोज में निकल पड़े, जिसके बाद सत्ता का नेतृत्व तब 22 वर्ष के रहे बिंदुसार को दे दिया गया, जिन्होंने विशाल मगध साम्राज्य की रक्षा की। तब भी चाणक्य ही बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। गुप्त शासन का विस्तार करते हुए उन्होंने 16 राज्यों को जीता और तमिलनाडु तक को अपने राज्य में मिला लिया। हालांकि दक्षिण के इतिहासकार इस सत्य से मना करते रहे हैं। वो बिंदुसार का ही शासनकाल था जब अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मगध साम्राज्य का फैलाव हो चुका था। इजिप्ट से लेकर ग्रीस तक इस साम्राज्य के प्रगाढ़ संबंध रहे। 25 वर्षों के अपने शासनकाल में बिंदुसार ने कई बड़े काम किए, लेकिन उन्हें भुला दिया गया। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक मौर्य वंश के ये 3 शीर्ष राजाओं में गिने जाते हैं जिन्होंने 90 वर्षों तक शासन चलाया, लेकिन बिंदुसार का 25 वर्ष बड़ी सरलता से भुला दिया गया, क्योंकि वे हिंदू थे। हुआ ये कि मौर्य काल में जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार
हुआ करता था, जिसमें चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को धारण किया, जिसके कारण जैन धर्म ग्रंथों में उनके बारे में बहुत बताया गया। और उसी तरह अशोक ने बौद्ध धर्म को धारण किया, तो इस तरह से बौद्ध ग्रंथों में उनकी चर्चा हुई। जबकि बिंदुसार राजा बने तो वो सनातन धर्म में ही रहे। समकालीन जैन और बौद्ध धर्म में तब सनातन धर्म को कुरीतियों का अड्डा कहा गया और इस तरह पूरे षड्यंत्र के साथ बिंदुसार को भुला दिया गया। सनातन धर्म की महिमा के साथ समझौता न करने वाले बिंदुसार अपने पिता और पुत्र की कीर्ति के बीच दबकर रह गए।